शतं भरतानुजम् नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यो। नारायण 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 नारायण। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड। भगवान का राज्याभिषेक हो चुका है। अब भगवान की जो लीलाएं हैं, तो उन लीलाओं में जो प्रतिदिन प्रार्थी आते हैं अपनी प्रार्थना लेकर, तो कैसे भगवान उनका समाधान करते हैं, इस संदर्भ में वाल्मीकि जी वर्णन कर रहे हैं कि च्यवन ऋषि 100 से अधिक ऋषियों के साथ आए। द्वारपाल ने जब बताया तो उनको सबको बड़े आदर सत्कार के साथ भगवान ने आसन दिया। पूछा कौन सा कार्य हम आपका सिद्ध करें। उन्होंने अपनी कठिनाई बताई, अपनी समस्या बताई। लवणासुर जो है वो ऋषियों को खा जाता है, मुनियों को जो तपस्या कर रहे होते हैं उनको खा जाता है, और हम सब परेशान हैं। बहुतों को खा गया है। बहुत राजाओं के पास भी हम गए, पर सब लोग चुप लगा गए। तो ये तो बात लवणासुर की बाद में सुनी। भगवान ने शुरू में ही कह दिया कि आप जिस कार्य के लिए आए हैं वो कार्य हम सिद्ध करेंगे। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि बिना सुने ही समस्या को कह दिया कि हम उसे पूरा करेंगे। यही भगवान की महिमा है। अब कथा में बताया कि जो लवणासुर है उसको इतना बल कैसे प्राप्त हुआ। तो इसके पिता जो मधु थे, मधु ने तपस्या की थी भगवान शिव की। तो शिव जी ने प्रसन्न होकर अपने त्रिशूल में से ही एक शूल उत्पन्न किया, यानी दूसरा त्रिशूल उत्पन्न किया, और वो त्रिशूल जो है वो मधु को दे दिया और कहा कि ये जो है जिसको भी तुम चाहोगे उसको मार के और तुमको तुम्हारे पास लौट आएगा, भस्म कर देगा। यानी तुम्हारे सामने जो भी है उन सबको भस्म कर देगा इसके चलाने से। तो मधु चाहता था कि हमारे वंशज में ये त्रिशूल का जो सामर्थ्य है ये बना रहे। तो भगवान शिव ने कहा कि ऐसा तो संभव नहीं है, पर हाँ एक पीढ़ी, और उसमें भी जब तक उसके हाथ में त्रिशूल रहेगा, दूसरी पीढ़ी के लिए कहा, तब तक उसे कोई नहीं मार पाएगा। हाथ में त्रिशूल नहीं रहा तो फिर उसको मार सकता है। तो ये लवणासुर के पास ये त्रिशूल अपने पिताजी के मधु से मिल गया था और ये बड़ा उपद्रव कर रहा था। तो ये सब बात जब बताई तो भगवान कहते हैं कि तीनों भाई वहाँ थे, तो लक्ष्मण को तो नहीं कहा, और भरत और शत्रुघ्न को कहा कि तुम में से कौन इस कार्य को करेगा, यानी लवणासुर को मारेगा। तो भरत जी ने कहा कि हम मारेंगे। तो शत्रुघ्न खड़े हो गए और कहे कि इन्होंने 14 वर्ष तक बहुत तपस्या की है और इन्होंने बहुत सारे कार्य किए, अब ये सेवा हमको दी है। भगवान ने कहा ठीक है। पर हुआ क्या कि भगवान ने कहा कि हम तुम्हारा ये जो मधुपुरी है, यमुना तट पर, यही मथुरा, तो यहाँ का
अभिषेक कर देते, यानी वहाँ के राजा तुम हो, अर्थात लवणासुर तुम्हारे द्वारा मारा जाएगा। पर शत्रुघ्न को जब ये बात पता लगी कि हमारा अभिषेक करने जा रहे हैं भगवान, मेरी आज्ञा से प्राप्त हुए इस अभिषेक को तुम स्वीकार करो। कल यही प्रसंग को विराम दिया था, 62वां अध्याय पूरा हुआ। अगले अध्याय में श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर बल विक्रम से संपन्न शत्रुघ्न बड़े लज्जित हुए और धीरे धीरे बोले, हे नरेश्वर, इस अभिषेक को स्वीकार करने में तो मुझे अधर्म जान पड़ता है। भगवान ने कहा था कि हम जो कहेंगे उसको काटना नहीं है, चुपचाप स्वीकार करना है। शत्रुघ्न को कह दिया था, बीच में बात काट कर कोई उत्तर तुम्हें नहीं देना चाहिए। पर अब वो प्रार्थना कर रहे हैं, बात को काट तो नहीं रहे हैं, पर कह रहे हैं कि मुझे अधर्म जान पड़ता है। भला बड़े भाइयों के रहते हुए छोटे का अभिषेक कैसे किया जा सकता है? अभी तो लक्ष्मण हैं, भरत हैं, ये दोनों हमसे बड़े हैं और आप हम सबसे हम भाइयों में मैं सबसे छोटा हूँ, उसी का अभिषेक आप करने जा रहे हैं। ये तो बात हमें जच नहीं रही है। हे महाभाग, आपकी आज्ञा का पालन तो मुझे अवश्य करना ही चाहिए। आपका शासन किसी के लिए भी दुर्लंघ है। वो तो उन्होंने पहले ही कह दिया कि हमारी बात को काटना नहीं, परंतु फिर भी अपनी प्रार्थना रख रहे हैं। हे वीर, मैंने आपसे तथा वेद वाक्यों से भी ये बात सुनी है। वास्तव में मझले भैया के प्रतिज्ञा कर लेने पर मुझे कुछ नहीं बोलना चाहिए था। अभी अपनी गलती का एहसास कर रहे हैं शत्रुघ्न। जब भरत जी ने कहा कि मैं करूँगा, तो ये कह के कि इन्होंने 14 वर्ष बहुत तपस्या करी है और अब ये कार्य मैं करूँगा, वो उचित नहीं था। मुझे कुछ नहीं बोलना चाहिए था। जब मझले भैया ने प्रतिज्ञा की कि ये मैं करूँगा, मेरे मुंह से ये बड़े ही अनुचित शब्द निकल गए कि मैं लवण को मारूंगा। हे पुरुषोत्तम, उस अनुचित कथन का ही परिणाम है कि मेरी इस प्रकार दुर्गति हो रही है। मुझे बड़ों के होते हुए अभिषिक्त होना पड़ता है। बड़े भाई के बोलने पर मुझे फिर कुछ उत्तर नहीं देना चाहिए था। ये शिक्षा दी जा रही है कि हम लोग क्या क्या गलतियां करते हैं व्यवहार में। आज तो कलयुग चल रहा है, तो ये तो इन छोटे लोगों को लगता है कि इसका तो कोई अर्थ ही नहीं है। पर ये मर्यादा पुरुषोत्तम यानी त्रेता युग की लीलाएं हैं, और इन लीलाओं से जो सत्पुरुष हैं वो बहुत कुछ शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो बाकी सामान्य लोग जो संसारी हैं, तो उनको तो कोई किसी प्रकार का किसी की बात काटने में, वो चाहे पिता हो, चाहे बड़े हो, चाहे गुरु हो, उनको कोई लज्जा ही नहीं, कोई शर्म भी नहीं। तो एक आदर्श जो है वो यहाँ दिखाया जा रहा है। शत्रुघ्न बड़ा उसका पश्चाताप कर रहे हैं। बड़े भाई के बोलने पर मुझे फिर कुछ उत्तर नहीं देना चाहिए था। अर्थात भैया भरत ने जब लवण को मारने का निर्णय कर लिया, तो मुझे उसमें दखल नहीं देना चाहिए था, परंतु मैंने इस नियम का उल्लंघन किया। देखिए, त्रेता में ये सब नियम थे। बड़े ने कह दिया, बस छोटा शांत रहेगा, चुप रहेगा। नियम का ही अनजान में उल्लंघन हो गया शत्रुघ्न जी के द्वारा। अब वो समझ रहे हैं कि मेरे द्वारा ये क्यों अभिषेक किया जा रहा है, ये एक प्रकार का दंड है। इसीलिए आपने ऐसा राज्याभिषेक विषय का आदेश दे दिया जो स्वीकार कर लेने पर मेरे लिए अधर्म युक्त होने के कारण परलोक के लाभ से भी वंचित करने वाला है। पुराने समय में ये भी एक विशेष बात थी कि परलोक में हमारी दुर्गति होगी, हमें नरक मिल सकता है, इसका बहुत डर था। तो प्रत्येक क्रिया में व्यक्ति बड़ा सावधान रहता था कि कोई ऐसा कार्य हमसे न हो जाए जिससे हमको नरक जाना पड़े। तो परलोक के लाभ से भी वंचित करने वाला है ये जो मैंने गलती की है। तथापि आपकी आज्ञा मेरे लिए दुर्लंघ है, अतः मुझे इसको स्वीकार करना ही पड़ेगा। अब यहाँ भगवान का सामर्थ्य है तो परलोक वगैरह से तो वंचित नहीं ही होंगे, परंतु फिर भी व्यवहार में जो है गड़बड़ हो रही है। अब आपकी जो आज्ञा हो चुकी उसके विरुद्ध में दूसरा कोई उत्तर नहीं दूंगा। हे मानद, कहीं ऐसा ना हो कि दूसरा कोई उत्तर देने पर मुझे इससे भी कठोर दंड भोगना पड़े। क्योंकि दूसरा क्या है कि भगवान ने कह दिया था कि बीच में बात काट कर कोई उत्तर तुम्हें नहीं देना चाहिए, तो अब और कुछ कहूँगा तो और अपराध हो जाएगा। तो हे राजन, हे रघुनंदन,
मैं आपकी इच्छा के अनुसार ही कार्य करूँगा, किंतु इसमें मेरे लिए जो अधर्म प्राप्त होता है उसका नाश आप करें, प्रार्थना करें। शूरवीर महात्मा शत्रुघ्न के ऐसा कहने पर श्री रामचंद्र जी बड़े प्रसन्न हुए और भरत तथा लक्ष्मण आदि से बोले, तुम सब लोग बड़ी सावधानी के साथ राज्याभिषेक की सामग्री जुटाकर ले आओ। मैं अभी रकुल नंदन पुरुष सिंह शत्रुघ्न का अभिषेक करूंगा। मेरी आज्ञा से पुरोहित, वैदिक विद्वानों, ऋत्विजों तथा समस्त मंत्रियों को बुला लाओ। अब क्या था, तुरंत सब आ गए और अभिषेक की सामग्री भी जुटा दी गई राजभवन में। अच्छा, बहुत से राजा भी जो रहते ही थे अयोध्या में, समय समय पर भगवान के दर्शन करने आते थे, वो भी आ गए, ब्राह्मण भी आ गए। तदनंतर महात्मा शत्रुघ्न का वैभवशाली अभिषेक आरंभ हुआ, जो श्री रघुनाथ जी तथा समस्त पूर्ववासियों के हर्ष को बढ़ाने वाला था। जैसे पूर्व काल में इंद्र आदि देवताओं ने स्कंद का, यानी कार्तिकेय, गणेश जी के छोटे भाई, देव सेनापति के पद पर अभिषेक किया था, तो वो जो दृश्य था बहुत ही गजब का था। इतिहास में, पुराणों में और महाभारत में वर्णन है। तो उसी तरह श्री राम आदि ने वहाँ शत्रुघ्न का राजा के पद पर अभिषेक किया। इस प्रकार अभिषिक्त होकर शत्रुघ्न जी सूर्य के समान सुशोभित। क्लेश रहित कर्म करने वाले श्री राम के द्वारा जब शत्रुघ्न का राज्याभिषेक हुआ, तब उस नगर के निवासियों और बहुश्रुत ब्राह्मणों को बड़ी प्रसन्नता हुई। इस समय कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी तथा राज्य भवन की अन्य महिलाओं ने मिलकर मंगल कार्य संपन्न किया। गीत आदि गाए। शत्रुघ्न जी का राज्याभिषेक होने से यमुना तीर निवासी महात्मा ऋषियों को यह निश्चय हो गया कि अब लवणासुर मारा गया। जो लोग आए थे 100 से अधिक ऋषि लोग च्यवन ऋषि के साथ, अब ये जब दृश्य देखा कि अभी तो लवणासुर जिंदा है और भगवान ने शत्रुघ्न जी का उस राज्य पे, मथुरा के राज्य पे इनका अभिषेक कर दिया है, तो निश्चित हो गया कि अब लवणासुर बचेगा नहीं। अभिषेक के पश्चात शत्रुघ्न को गोद में बिठाकर श्री रघुनाथ जी ने उनका तेज बढ़ाते हुए मधुर वाणी में कहा। एक विशेष प्रक्रिया है, संतों द्वारा भी होती है, भगवान अवतार लिए हुए हैं, तो अवतार काल में भी जो स्पर्श देते हैं, आलिंगन देते हैं ये महापुरुष, उससे जो तेज संचलित होता है जीव में, उसका विशेष महत्व। तो चूँकि बहुत बड़ा कार्य करने जा रहे हैं, तो गोद में बिठाकर श्री रघुनाथ जी ने उनका तेज बढ़ाते हुए मधुर वाणी में कहा, हे रघुनंदन, हे सौम्य शत्रुघ्न, मैं तुम्हें ये दिव्य अमोघ बाण दे रहा हूँ। तुम इसके द्वारा लवणासुर को अवश्य मार डालोगे। अब यहाँ पर ऐसी बात आई है कि लवणासुर को वो अगर त्रिशूल उसके हाथ में न भी हो तो भी उसको मारना कोई सामान्य बात नहीं। तो इसलिए भगवान को चूँकि पता है, तो वो बाण दे रहे हैं। कौन सा बाण? हे काकुस्थ, पिछले प्रलय काल में जब किसी से भी पराजित न होने वाले, ध्यान से सुनिएगा, अजन्मा एवं दिव्य रूपधारी भगवान विष्णु महान एकार्णव के जल में शयन करते थे, उस समय उन्हें देवता और असुर कोई नहीं देख पाते थे। क्यों नहीं देख पाते थे? वे संपूर्ण भूतों के लिए अदृश्य थे। हे वीर, रामचंद्र जी शत्रुघ्न को वो बाण देते हुए कह रहे हैं, हे वीर, उसी समय उन भगवान नारायण ने ही कुपित होकर दुरात्मा मधु और केटव के विनाश तथा समस्त राक्षसों के संहार के लिए इस दिव्य उत्तम एवं अमोघ बाण की सृष्टि की थी। तो मधु केटव की कथा बड़ी प्रसिद्ध है और ये भी प्राय महाभारत और है ना रामायण में तो वर्णन, वाल्मीकि रामायण में इसका विस्तार से वर्णन नहीं है, पर यहाँ संकेत दे रहे हैं। मधु केटव को भगवान को ही मारना पड़ा। इतना मधु उस त्रिशूल को लेके बलशाली हो गया था कि भगवान के सिवा, क्योंकि शिव जी का दिया हुआ त्रिशूल है, तो इसलिए भगवान को ही वीटो पावर है, जो कि
अब इसीलिए अब चूँकि वही त्रिशूल इसके लवणासुर के पास है और शत्रुघ्न को भेज रहे हैं, तो भले वो त्रिशूल न रखा हो, अभी आगे बताएंगे, उसके हाथ में जब नहीं हो तभी तुम उसे मार पाओगे। पर फिर भी कब मार पाओगे? जब ये जो बाण मैं तुम्हें दे रहा हूँ। कौन सा बाण? इसी बाण से उसके बाप को मारा था लवणासुर को। किसने? भगवान विष्णु ने। वो बाण जो है भगवान के पास था। तो भगवान के पास कैसे उनको प्राप्त हुआ, तो उसकी भी कथा है। तो उत्तम एवं अमोघ बाण की सृष्टि उन्होंने की थी। उस समय वे तीनों लोकों की सृष्टि करना चाहते थे और मधु केटव तथा अन्य सब राक्षस उसमें विघ्न उपस्थित कर रहे थे। अतः भगवान ने इसी बाण से मधु और केटव दोनों को युद्ध में मारा था। तो कई प्रकार की कथा है। मधु केटव को पूछना पड़ा, इतने वर्षों तक युद्ध चला कि भगवान को ही जब बहुत मधु केटव प्रसन्न हो गए भगवान के पराक्रम देख के, तो उन्होंने कहा कि तुम वर मांगो। विष्णु को कहा, तो विष्णु ने कहा कि तुम हमारे हाथ से कैसे मरोगे ये हमको बताओ। तो बोले कि हम सूखे में मरेंगे, गीले में तो हम नहीं मर सकते। महर्षि उसकी व्याख्या करते थे कि गीले में मरना, सूखे में मरना, उसका क्या अर्थ है। यानी ये जो राग द्वेष है यही मधु केटव है, और ये राग द्वेष इसको गीलापना कहते हैं। ये तब तक नहीं मर सकते जब तक हम इसमें रस ले रहे हैं। संसार में हमारा राग, हमारा द्वेष, तब तक ये बने रहेंगे, इसको कोई नहीं मार सकता। और हाँ, सूखे में, तो सूखे का अर्थ है कि गुरु की कृपा से, तो वहाँ उस प्रकार की कथा है। यहाँ ये बाण के द्वारा, तो ये बाण जो है, अतः भगवान ने इसी बाण से मधु और केटव दोनों को युद्ध में मारा था। किसी कल्प में कोई कथा है, किसी कल्प में कोई कथा है, तो भगवान भी अलग अलग लीला करते हैं। तो यहाँ ये बाण वाला प्रसंग जो है, फिर उन्होंने अपनी जंघा में बैठा के मधु केटव को, यानी सूखे में, सब गीले में, क्षीर सागर में ही ये सब हो रहा था युद्ध वगैरह, तो इसलिए फिर सूखे में जब मारा तब मरे। तो इस मुख्य बाण से मधु और केटव दोनों को मारकर भगवान ने जीवों के कर्म फल भोग की सिद्धि के लिए विभिन्न लोकों की रचना की। और वो रचना में ही वो लोग विघ्न डाल रहे थे, तो वो तो दोनों को समाप्त कर दिया और रचना कर दी। हे शत्रुघ्न, पहले मैंने रावण का वध करने के लिए भी इस बाण का प्रयोग नहीं किया था, क्योंकि इसके द्वारा बहुत से प्राणियों के नष्ट हो जाने की आशंका थी। अब ये बाण वैसे वो जो है कथा मुझे याद नहीं है, पर कैसे भगवान को प्राप्त हुआ, पर भगवान ने जिस बाण से मारा रावण को, वो अगस्त ऋषि का दिया था, ये वाला बाण नहीं था। इसलिए कह रहे क्यों उस बाण का क्यों नहीं प्रयोग किया? बोले कि इस बाण से तो सारी, क्योंकि नई सृष्टि की रचना की ना, तो मधु केटव को मार के जब सृष्टि नहीं थी, तो यानी जो भी थे पुरानी सृष्टि वाले तो सब मर ही जाएंगे। तो अगर मैं उस बाण का प्रयोग करता तो रावण के अलावा बहुत से प्राणियों के नष्ट हो जाने की आशंका थी, यानी एक प्रकार का प्रलय हो जाता। तो वही बाण इसको दे रहे हैं शत्रुघ्न को। तो क्या प्रलय नहीं हो जाएगा? नहीं, अब प्रलय नहीं होगा, क्योंकि अब भगवान जो संकल्प करेंगे कि इस बाण के द्वारा कितना क्या होना है, भगवान तो तब भी संकल्प कर सकते थे रावण के समय पर नहीं, वहाँ उनके पास दूसरा बाण था, तो इसलिए इस बाण के प्रयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो भगवान के पास वो बाण बना हुआ है और अब उसी बाण को दे रहे हैं। लवण के पास जो महात्मा महादेव जी का, अब उसको बता रहे हैं रामचंद्र जी, शत्रुघ्न को बता रहे हैं कि लवण के पास जो महात्मा महादेव जी का शत्रु विनाश के लिए दिया हुआ मधु का दिव्य उत्तम एवं महान शूल है, शूल यानी त्रिशूल है, उसका वह प्रतिदिन बारंबार पूजन करता है और उसे महल में ही गुप्त रूप से रखकर समस्त दिशाओं में जा जाकर अपने लिए उत्तम आहार का संग्रह करता है। जब कोई युद्ध की इच्छा रखकर उसे ललकारता है, तब वह राक्षस उस शूल को लेकर
अपने विपक्षी को भस्म कर देता है। और लवणासुर को पता है, वैसे तो उसका स्वयं का बल पराक्रम बहुत गजब का है, पर कोई ललकारने वाला आ गया तो कोई बात नहीं, जिसके पास तो ये मधु से प्राप्त हुआ वह, और एक पीढ़ी के लिए भगवान शिव ने कह दिया था, उसके बाद नहीं, और उसमें भी वो हाथ में रहेगा तो अवध्य रहेगा, यानी लवणासुर को कोई नहीं मार सकेगा अगर त्रिशूल उसके हाथ में है तो। और वो समझो वहाँ पड़ा है पूजा में, और ये आ गया और ललकार दिया और लड़ पड़ा, तो शत्रुघ्न को कहेंगे कि लवणासुर को तुम कब ललकारना। हे पुरुष सिंह, जिस समय वह शूल उसके पास न हो और वह नगर में भी न पहुंच सका हो, तो नगर में पहुंचेगा तो तुरंत ले आएगा, उसी समय पहले से ही नगर के द्वार पर जाकर अस्त्र शस्त्र धारण किए उसकी प्रतीक्षा में डटे रहो। ये तुम्हें करना है, नहीं तो नहीं मरेगा। हे महाबाहु पुरुषोत्तम, यदि उस राक्षस को महल में घुसने से पहले ही तुम युद्ध के लिए ललकारोगे तब अवश्य उसका वध कर सकोगे। ऐसा न करने पर वह अवध्य हो जाएगा, क्योंकि उसको वर प्राप्त है। हे वीर, यदि तुमने ऐसा किया तो उस राक्षस का विनाश होकर ही रहेगा। अब जब अभिषेक कर दिया है तो पूरा मंत्र भी बता दिया, रहस्य भी बता दिया कि वो कैसे मरेगा। इस प्रकार मैंने तुम्हें उस शूल से बचने का उपाय तथा अन्य सब आवश्यक बातें बता दी, क्योंकि श्रीमान भगवान नीलकंठ के विधान को पलटना बड़ा कठिन काम है। भाई मधु को जब दिया तो मेरे लिए इतना कठिन हो गया है ना, कि इस बाण का मुझे अनुसंधान करना पड़ा, यानी विष्णु को। तो विष्णु यानी जो कि सर्व समर्थ है, पर क्यों? क्योंकि वो भगवान शिव का दिया हुआ है। तो शिव यानी एक ही परब्रह्म परमात्मा है, पर वो ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में, तो इसलिए तो स्वयं परब्रह्म परमात्मा की ही शक्ति है, इसलिए उसको पलटना बड़ा कठिन काम है। अगले अध्याय में शत्रुघ्न जी को इस प्रकार समझाकर और उनकी बारंबार प्रशंसा करके रघुकुल नंदन श्री राम ने पुनः यह बात कही। हे पुरुष प्रवर, अब अपने साथ कैसे क्या करना है, यानी सेना को पहले ही भेज दो, तुम बाद में जाओ, क्योंकि लवणासुर को ये पता नहीं लगना चाहिए कि है ना कोई हमारे पे आक्रमण करने आ गया है। तो उसकी भी युक्ति आगे बता रहे हैं। ये 4000 घोड़े, 2000 रथ, 100 हाथी और रास्ते में तरह तरह के सामान की दुकानें लगाने वाले बनिए लोग विक्रय की आवश्यक वस्तुओं के साथ तुम्हारे साथ जाएंगे। साथ ही मनोरंजन के लिए नट और नर्तक भी रहेंगे। हे पुरुष श्रेष्ठ शत्रुघ्न, तुम 10 लाख स्वर्ण मुद्रा लेकर जाओ। इस तरह पर्याप्त धन और सवारियां अपने साथ रखो। इस सेना का भली भांति भरण पोषण किया गया है, जो तुम्हारे साथ में दे रहा हूँ। यह हर्ष तथा उत्साह से पूर्ण, संतुष्ट और उद्दंडता से रहित होकर आज्ञा के अधीन रहने वाली है। हे नरश्रेष्ठ, इसे मधुर भाषण से और धन देकर प्रसन्न रखना। और भी कहते हैं, अत्यंत प्रसन्न रखे गए सेवक समूह जहाँ खड़े होते या साथ देते हैं, वहाँ संकट काल में तो अगर उनको प्रसन्न न रखा गया तो फिर न तो धन टिक पाता है, न स्त्री ठहर सकती है, न भाई बंधु ही खड़े हो सकते हैं। अतः उन सबको सदा संतुष्ट रखना चाहिए। इसलिए हृष्ट पुष्ट मनुष्यों से भरी हुई इस विशाल सेना को आगे भेजकर तुम पीछे से, यानी इसकी सेना के साथ सेनापति जाएगा, तुम पीछे से अकेले ही केवल धनुष हाथ में लेकर मधुवन को जाना, यानी बाण जो दिया है वो तो रहेगा ही, और इस तरह यात्रा करना जिससे मधुपुत्र लवण को यह संदेह न हो कि तुम युद्ध की इच्छा से वहाँ जा रहे हो। तुम्हारी गतिविधि का उसे पता नहीं चलना चाहिए। हे पुरुषोत्तम, मैंने जो बताया है उसके सिवाय उसकी मृत्यु का दूसरा कोई उपाय नहीं है, क्योंकि जो भी शूल सहित लवणासुर के दृष्टि पथ में आ जाता है वह अवश्य उसके द्वारा मारा जाता है। हे सोम,
जब ग्रीष्म ऋतु निकल जाए और वर्षा काल आ जाए, उस समय तुम लवणासुर का वध करना, क्योंकि उस दुर्बुद्धि राक्षस के नाश का वही समय है। तुम्हारे सैनिक जितने हम लोग जन्म लेते हैं, वो जो मृत्यु का समय है वो निश्चित है। पतंजलि ने योग दर्शन में लिखा है कि आयु, भोग, हमें कितना सुख प्राप्त होगा, कितना दुख प्राप्त होगा और कौन सी योनि इस जीव को मिलनी है। 3 बातें। ये जो जीव है, अब इसका जन्म होने जा रहा है कि पशु बनेगा कि पक्षी बनेगा कि है ना देवता बनेगा कि दानव बनेगा कि मनुष्य बनेगा, ये पहले से निश्चित है उसके कर्मों के कारण। और इसके ये जो जन्म लेने जा रहा है, जैसे ये जन्म हम लोग लिए बैठे हैं, इसमें हमको कितना सुख और कितना दुख मिलना है ये भी निश्चित है। और तीसरी बात, हमारी आयु कितनी, ये भी निश्चित है। इसकी लवणासुर की आयु भगवान को पता है। लवणासुर का वध करना, क्योंकि उस दुर्बुद्धि राक्षस के नाश का वही समय है। कौन सा समय है? जब ग्रीष्म ऋतु निकल जाए और वर्षा काल आ जाए। तुम्हारे सैनिक महर्षियों को आगे करके यहाँ से यात्रा करें। तो वो च्यवन ऋषि और जो महर्षि आए हुए हैं 100 से अधिक, तो महर्षि आगे आगे चलें और सैनिक जो हैं वो उनके पीछे जाए, जिससे ग्रीष्म ऋतु बीतते बीतते वे गंगा जी को पार कर जाएंगे। शीघ्र पराक्रमी वीर संबोधन कर रहे हैं शत्रुघ्न के लिए, हे वीर, फिर सारी सेना को वहीं गंगा जी के तट पर ठहरा कर तुम धनुष मात्र लेकर पूरी सावधानी के साथ अकेले ही आगे जाना। यानी सेना वहाँ है और अब तुम करीब 1 महीना लगेगा, फिर तुम पहुँचना, साथ में नहीं। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर शत्रुघ्न जी ने अपने प्रधान सेनापतियों को बुलाया और इस प्रकार कहा। अब वो लंबा रास्ता है, देखो मार्ग में जहाँ जहाँ डेरा डालना है उन पड़ावों का निश्चय कर लिया गया है, तुम्हें वहीं निवास करना होगा। यानी जब सब योजना बन गई तब सेनापतियों को अब शत्रुघ्न जी बता रहे हैं, जहाँ भी ठहरो विरोध भाव को मन से निकाल दो, जिससे किसी को कष्ट न पहुँचे। सेनापतियों को आदेश दे रहे हैं। इस प्रकार उन सेनापतियों को आज्ञा दे अपनी विशाल सेना को आगे भेजकर शत्रुघ्न ने कौशल्या, सुमित्रा तथा कैकेयी को प्रणाम किया। तत्पश्चात श्री राम की परिक्रमा करके उनके चरणों में मस्तक झुकाया, फिर हाथ जोड़कर भरत और लक्ष्मण की भी वंदना की। तदनंतर मन को संयम में रखकर शत्रुघ्न ने पुरोहित वशिष्ठ को नमस्कार किया। फिर श्री राम की आज्ञा ले उनकी परिक्रमा करके शत्रुओं को संताप देने वाले महाबली शत्रुघ्न अयोध्या से निकले। राजाओं और श्रेष्ठ अश्वों के समुदाय से, यानी सेना आगे चली गई है, अब ये पीछे से जा रहे हैं। राजाओं और श्रेष्ठ अश्वों के समुदाय से भरी हुई विशाल सेना को आगे भेजकर रघुवंश की वृद्धि करने वाले शत्रुघ्न 1 मास तक महाराज श्री राम के पास ही रहे। उसके बाद उन्होंने वहाँ से प्रस्थान किया। तो ये जो प्रस्थान वाली बात आई है वो 1 माह के बाद। 65वें अध्याय में वर्णन करते हैं, अपनी सेना को आगे भेजकर अयोध्या में 1 माह रहने के पश्चात शत्रुघ्न अकेले ही वहाँ से मधुवन के मार्ग पर प्रस्थित हुए। वे बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ने लगे। यानी अयोध्या और मथुरा इसके बीच में जो ये है डिस्टेंस, उसको पार करना है। रघुकुल को आनंदित, सेना तो पहुंच गई है, रघुकुल को आनंदित करने वाले शूरवीर शत्रुघ्न रास्ते में 2 रात बिताकर तीसरे दिन महर्षि वाल्मीकि के पवित्र आश्रम पर जा पहुँचे। वह सबसे उत्तम वासस्थान था। अब चूँकि लंबी यात्रा है तो वाल्मीकि जी के आश्रम पे रुकते हैं। वहाँ उन्होंने हाथ जोड़ मुनिश्रेष्ठ महात्मा वाल्मीकि को प्रणाम करके यह बात कही, हे भगवान, मैं अपने बड़े भाई श्री रघुनाथ जी के कार्य से इधर आया हूँ। आज रात को यहाँ ठहरना चाहता हूँ,
और कल सवेरे वरुण देव द्वारा पालित पश्चिम दिशा को चला जाऊंगा। अब मज़े की बात क्या है कि सीता जी उन्हीं के आश्रम में रह रही है और ये भरत जी जिस रात रुकेंगे उसी रात लव कुश का जन्म होगा। तो ये रात को, हालांकि वाल्मीकि जी तो अपनी दिव्य दृष्टि से सब जान लेते थे, वो तो सीता के बारे में भी कुछ कहा नहीं गया, उन्होंने ही सब बता दिया कि हमको सब पता है तुम्हारे साथ क्या हुआ है और अब तुम ये जो तपस्वी मुनियों की पत्नियां हैं उनके साथ तुम रहो। तो फिर भी इन्होंने बताया कि मैं राम जी का भाई हूँ। शत्रुघ्न की यह बात सुनकर मुनिवर वाल्मीकि ने उन महात्मा को हंसते हुए उत्तर दिया, हे महायशस्वी वीर, तुम्हारा स्वागत है। हे सौम्य, यह आश्रम रघुवंशियों के लिए अपना ही घर है, सीता तो वहीं रह रही है। तुम निशंक होकर मेरी ओर से आसन, पाद्य और अर्घ्य स्वीकार करो। उनका, क्योंकि अब इनका भी अभिषेक हो चुका है तो ये भी राजा हैं, तो राजाओं को ये जो ऋषि लोग थे वो बाकायदा आसन, पाद्य, अर्घ्य देकर उनका सत्कार करते थे। तब वह सत्कार ग्रहण करके शत्रुघ्न ने फल मूल का भोजन किया, इससे उन्हें बड़ी तृप्ति हुई। फल मूल खाकर वे महर्षि से बोले, हे मुने, इस आश्रम के निकट जो ये प्राचीन काल का यज्ञ वैभव, वहाँ शत्रुघ्न जी ने देखा कि वो यूप आदि उपकरण, जो यज्ञ, बड़े बड़े यज्ञ होते थे, तो ये जो दिखाई देता है ये किसका है, किस यजमान नरेश ने यहाँ यज्ञ किया था। उनका यह प्रश्न सुनकर वाल्मीकि जी ने कहा, हे शत्रुघ्न, पूर्व काल में जिस यजमान नरेश का यह यज्ञ मंडप रहा है उसे बताता हूँ, सुनो। यानी वाल्मीकि जी का आश्रम उसके यज्ञ मंडप के नज़दीक था। तो इस यज्ञ मंडप के बारे में जो प्रश्न किया, जो कि मतलब खंडहर सा हो गया था, पर पता लग गया कि बहुत बड़ा यज्ञ यहाँ हुआ है। तो पूछा है कि ये आप बतावें। वाल्मीकि जी कहते हैं कि तुम्हारे पूर्वज राजा सुदास इस भूमंडल के स्वामी हो गए हैं। उन भूपाल के वीर सह मित्र सह नामक एक पुत्र हुआ जो बड़ा पराक्रमी और अत्यंत धर्मात्मा था। संस्कृत में जैसे आप लोगों को पता है वसुदेव के पुत्र वासुदेव, तो ऐसे सुदास का पुत्र सौदास। तो आगे मित्र सह नाम से नहीं, सौदास के नाम से ये कथा आवेगी। तो सुदास जो थे वे पूर्वज हैं, यानी 40 पीढ़ियाँ गिनाई थी। तो 40 पीढ़ियाँ विवाह के समय में जो गिनाई गई थी वशिष्ठ जी द्वारा, तो उसमें ये सुदास का भी नाम है। तो वो जो सुदास थे वो तो भूमंडल के स्वामी थे, और इनके जो पुत्र थे एक दिन शिकार खेलने के लिए वन में गए बाल्यावस्था में। ये सुदास इतना पराक्रमी है तो ये सौदास कोई कम नहीं है। बाल्यावस्था में ही वहाँ उसने 2 राक्षस देखे जो सब और बारंबार विचर रहे थे वन में। वे दोनों घोर राक्षस बाघ का रूप धारण करके कई हजार मृगों को मारकर खा गए, यानी वो पूरा जंगल जो है मृगों से शून्य हो गया। फिर भी संतुष्ट नहीं हुए, उनके पेट नहीं भरे। अब वो जो सौदास था, सुदास का बेटा, सौदास ने उन दोनों राक्षसों को देखा बाल्यावस्था में वन में शिकार करने गया। साथ ही उनके द्वारा मृग शून्य किए गए उस वन की अवस्था पर दृष्टिपात किया। इससे वे महान क्रोध से भर गए और उनमें से एक को विशाल बाण से मार डाला। बाल्यावस्था का वो जो सौदास था उसको बड़ा क्रोध आया और उन 2 राक्षसों में एक राक्षस यानी बाघ के रूप में थे दोनों, एक को मार डाला बाण से। एक को धराशायी करके वे पुरुष प्रवर सौदास निश्चिंत हो गए। उनका क्रोध जाता रहा और वे
उस मरे हुए राक्षस को देखने लगे। क्या अर्थ हुआ? यानी अब ये जो मर गया तो दूसरा अपने आप भाग जाएगा, दूसरे को मारने की ज़रूरत नहीं है, डर जाएगा। तो इसलिए इन्होंने कोई आवश्यक नहीं समझा दूसरे को मारना। उस राक्षस के मरे हुए साथी को जब सूरदास देख रहे थे, उस समय उनकी ओर दृष्टिपात करके उस दूसरे राक्षस ने मन ही मन घोर संताप किया और सूरदास से इस प्रकार कहा, हे नरेश, तूने मेरे निरपराध साथी को मार डाला, इसलिए मैं तुझसे भी इसका बदला लूँगा। ऐसा कहकर वह राक्षस वहीं अंतर्धान हो गया। ये भी सब माया भी होते थे, तो अब ऐसा नहीं है कि इसने कह दिया तो अब वो सूरदास इसको मार डालेगा, गायब हो गए। विष्णु पुराण में दिखा रहे हैं कि कैसे प्रकट हो जाते हैं और कैसे गायब हो जाते हैं, अंतर्धान हो जाते हैं। तो राक्षसों के पास भी ये माया होती थी। देवता लोग और ये सब है ना, भगवान वगैरह ये तो अंतर्धान हो ही जाते हैं, है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, इनके लिए तो कहना ही क्या, पर ये माया राक्षसों के पास भी होती है। तो वो अंतर्धान हो गया और कह दिया कि मैं बदला लूँगा। तो अब ये जो कथा है ये आगे बढ़ेगी, कल हम इसका वर्णन करेंगे कि उस दूसरे राक्षस ने, यानी एक तो मारा गया और वो जो दूसरा राक्षस था उसने कैसे बदला लिया। ये कथा ये हमारे वाल्मीकि जी शत्रुघ्न को सुना रहे हैं। क्यों सुना रहे हैं? क्योंकि वो जो सूरदास थे उन्होंने ही उस यज्ञ मंडप में बहुत बड़ा यज्ञ किया था और उसी की कथा सुना रहे हैं। और इसका आगे चल के लवणासुर के बारे में भी वाल्मीकि जी बताएंगे। ये दोनों प्रसंग कल आवेंगे। नारायण 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 नारायण। श्री राम जय जय राम।